पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोसियोंग के गैंग वाले चीफ चादुसिक को मारने के लिए उसके क्लब में आते हैं। चादुसिक कहता है, जोसियोंग तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो जो मुझ अकेले को मारने के लिए अपने साथ इतने सारे बंदे लेके आए हैं, जबकि तुम्हें पता है मेरे सारे मेंबर्स वेकेशन पे गए हैं। जोसियोंग के साथ एक और कांग्रेसमैन भी होता है और वो हंसते हुए कहता है, तुमने कांग्रेसमैन किम के साथ गद्दारी करके गलत किया और उसकी वजह से हम बाकी के कांग्रेसमैन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और साथ ही तुमने जोसियोंग का भी इंटेल दूसरों के साथ शेयर करके उसका काम खराब किया, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि अब तुम मर जाओ। चादुसिक आगे से हंसते हुए कहता है, मैंने इसका काम खराब नहीं किया बल्कि मैंने इसे बचाया है, क्योंकि ये बेवकूफ़ कोई भी काम एक्सेप्ट कर लेता है बिना जाने कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। जोसियोंग तुसिक की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और गाली देते हुए अपने लोगों से कहता है, मार डालो इसे। जोसियोंग के सारे गुंडे आगे बढ़ते हैं चादुसिक को मारने। सबसे पहले एक गुंडा बैट लेके अटैक करता है, लेकिन चादुसिक साइड होके उसके अटैक को डॉज करता है और उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मारता है। फिर दूसरा गुंडा पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन चादुसिक उसे भी डॉज करते हुए उस गुंडे को एक अपरकट मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। जिसे देख के जोसियोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे इम्प्रेस करने उसके दो गुंडे आगे से चादुसिक के ऊपर अटैक करते हैं और वो उन दोनों को भी निपटा रहा होता है। तभी पीछे से एक और गुंडा बेड से उसके पीठ पे मार देता है, जिसके बाद चादुसिक घूम के उस गुंडे के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। चादुसिक का ये रूप देख के जोसियोंग का गैंग मेंबर भी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन चादुसिक स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझ अकेले को मारने के लिए इसने कितने बंदों को साथ लाया है, लगता है मेरा अंत करीब है। और मन में कहता है, शायद उस हाई स्कूलर ने अपनी बहन को बचा लिया हो, कम से कम एक तो अच्छा काम किया मैंने अपनी लाइफ में। तभी हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जो बड़े ही तेजी से दुसिक के क्लब में बाहर आके बाइक रोकता है, जहाँ पे कुछ जोसियोंग के गुंडे खड़े होते हैं। उनमें से एक गुंडा आके यूजिन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ बाइक नहीं रोक सकते, कहीं और जाओ। लेकिन यूजिन उसे एक किक मार के वहीं पे सुला देता है और बड़े ही स्टाइल से बाइक से उतरता है। और ये देखिए बाकी के गुंडे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक गुंडा गुस्से से यूजिन के ऊपर अटैक करने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसे ही एक पंच मार देता है, जिसे देख के दूसरा साथी भी उसे हेल्प करने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसे भी एक किक मारता है और उसके मुंह को अपने घुटनों से मार के वहीं पे उसको सुला देता है और क्लब के अंदर जाने लगता है। जब यूजिन क्लब के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे गुंडे दिखते हैं। वो गुंडे यूजिन को देख के कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम हो कौन, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यूजिन उनको कुछ नहीं कहता और बस घूरता रहता है। तभी एक बंदा यूजिन के पास आके कहता है, मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं क्या, या फिर तुम्हें मरना है यहाँ। उस गुंडे की बात पूरी होती उससे पहले ही यूजिन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बंदा पहले दीवार पे लगता है और फिर जमीन पे जाके गिर जाता है। उसे देख के बाकी गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यूजिन उनकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वो सारे एक साथ यूजिन के ऊपर अटैक करने आते हैं। पहला वाला बैट लेके आता है, लेकिन वो कुछ कर पाता यूजिन उससे पहले ही बैट वाले हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गले पे एक पंच मार देता है, जिससे वो बंदा सीधा जमीन पे गिर जाता है। फिर दूसरा गुंडा यूजिन को पंच मारने आता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और उसे एक पंच के साथ सुला देता है। फिर तीसरा बंदा भी बैट लेके आता है यूजिन को मारने, लेकिन यूजिन उसके अटैक को डॉज करके उसके पैर पे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर यूजिन अपने घुटने से उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो बंदा सीधा बेहोश हो जाता है। और उसे देख के बचा हुआ जो गुंडा होता है वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन यूजिन बड़े ही तेजी से उसके पास जाके उसके मुंह पे एक किक मारता है, जिससे वो भी नॉक हो जाता है। दूसरी ओर चादुसिक जोसियोंग के गुंडे के साथ फाइट करते करते थक चुका होता है और उसे देख के जोसियोंग मन में कहता है, चादुसिक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेले ही इतनों को मार पाओगे। अगर तुम्हें हम ऐसे ही जाने देते तो तुम फ्यूचर में हमारे ही नाक पे दम करोगे। कांग्रेसमैन भी चादुसिक को देख के मन में कहता है, अगर चादुसिक अपने बंदों के साथ होता तो हम कभी भी इसे नहीं मार पाते। अच्छा हुआ चादुसिक को अकेले रहना पसंद है, नहीं तो अब तक हम मर चुके होते। तभी फिर से चादुसिक के ऊपर जोसियोंग के मेंबर अटैक करते हैं। पहले वाले को चादुसिक डिफेंड करता है, लेकिन बाकी के मेंबर्स इस बार चादुसिक के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले ही फाइट करके बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। लेकिन चादुसिक फाइट बैक करना नहीं छोड़ता, जिसे देख के जोसियोंग कहता है, मैं मानता हूँ तुम सब अंडरवर्ल्ड के गुंडों से सबसे ताकतवर गुंडे हो, लेकिन अब बस करो और हार मान लो।
मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन चादोसिक उसकी बात सुन के थूकते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर लवले और फिर से अपने लोगों को भेजना चालू कर। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। चादोसिक की ये बात सुन के सब हैरान होते हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक टाइम के लिए सब डर भी गए थे। तभी उन सबको दूसरे रूम से उनके बाकी गुंडों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब डोर की तरफ देखने लगते हैं। तो वहाँ से यूजिन आता है। यूजिन को देख के सारे हैरान होते हैं और कहते हैं, ये बच्चा कौन है। चादोसिक भी यूजिन को देख के हैरान होता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो। यूजिन उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारा मोटरसाइकिल रह गया था, वही लौटाने आया हूँ। यूजिन का जवाब सुन के दोसिक सोचता है, क्या ये मेरे साथ इस टाइम पे मजाक करने आया है या फिर यह बंदा पागल हो गया है। यूजिन को देख के कांग्रेसमैन बड़े ही हंस के कहता है, ये तो एक बच्चा है और देखने से तो लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। और अपने गुंडों से कहता है, सबसे पहले उस बच्चे को मारो, चादुसिक को हम बाद में देख लेंगे। जिसे सुन के दो गुंडे यूजिन को मारने जाते हैं। तभी दुसिक कहता है, तुम लोग उसे कुछ भी मत करो, उसी में सबकी भलाई है। कांग्रेसमैन कहता है, नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, जबकि हमें पता है ये बच्चा तुम्हारे जानने वालों में से एक है। चादुसिक फिर से एक बार उन सबको वार्निंग देता है कि उसे जाने दो, कुछ भी मत करो, नहीं तो तुम सब घर नहीं जा पाओगे। जिसे सुन के कांग्रेसमैन हैरान होता है। तभी यूजिन उन दो गुंडों में से एक को सिर्फ एक पंच से ही नॉक कर देता है और दूसरे को पैर पे लात मार के नीचे झुका लेता है और गर्दन पे लात मार के सुला देता है। यूजिन का फाइटिंग देख के कांग्रेसमैन और जोसियोंग दोनों ही काफी हैरान होते हैं। उन दोनों को देख के चादुसिक कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और ये लड़का तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तभी जोसियोंग कहता है, सब एक साथ इस बच्चे के ऊपर अटैक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे फाइट बैक करता है। जिसे सुन के उसके सारे गुंडे एक साथ अटैक करने जाते हैं और यूजिन भी उन्हें एक एक करके पीट रहा होता है। तभी चादोसिक जमीन से उठते हुए जोसियोंग को कहता है, तुम कहीं मुझे तो नहीं भूल गए कि मैं भी यहीं पे हूँ। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जोसियोंग के सारे बंदे जमीन पे गिरे हुए होते हैं और चादोसिक एक वॉल पे अपना पेट लगा के बैठा होता है। तभी यूजिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के चादोसिक सोचता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, इसको तो इतने फाइट करने के बाद भी ये थोड़ा सा भी नहीं थका है। तब यूजिन उसे कहता है, मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है। चादोसिक कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कहता है, जो तुमने मुझे हेल्प किया था उसका कर्ज आज मैंने उतार दिया है। यूजिन मुड़ के अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी चादोसिक पूछता है, आखिर तुम्हारी बहन का क्या हुआ। यूजिन कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अब सही सलामत है और उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें नेक्स्ट डे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चादोसिक के साथी उसी हॉस्पिटल के बेड में होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बॉस। और जैसे ही वो साथ वाले की बेड की तरफ देखता है तो वहाँ चादोसिक भी होता है। वो फिर से कहता है, बॉस। तो चादोसिक उसे कहता है, चुप हो जा बेवकूफ, मैंने सुन लिया है। चीफ के साथी पूछता है, बॉस आप यहाँ कैसे आए। चादोसिक बताता है, क्या मतलब कैसे आए, मुझे फाइट के दौरान चोट लगी थी तो मैंने कैब कर लिया और यहाँ आ गया। उसका साथी कहता है, तो जोसियोंग वाले कहाँ गए, अगर आप यहाँ हो तो उन लोगों के साथ क्या हुआ। चीफ कहता है, उनकी खातिरदारी कल रात ही उसी वक्त हो गई थी। और ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।